क्या आपको लगता है कि जासूसी सिर्फ मर्द करते हैं या जेम्स बॉन्ड जैसे जांबाज सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही होते हैं? आज से लगभग 80 साल पहले जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब सुदूर म्यांमार की धरती पर एक 16 साल की लड़की ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर रखा था। एक ऐसी लड़की जिसके हौसले के आगे अंग्रेजों की बंदूकें छोटी पड़ गईं और जिसे खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली महिला जासूस का खिताब दिया था। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है भारत की असली फीमेल धुरंधर सरस्वती राजामणि ही। सरस्वती राजामणि का जन्म बर्मा यानी आज के म्यांमार के रंगून शहर में एक बेहद रईस और देशभक्त हिंदुस्तानी परिवार में हुआ था। उनके पिता सोने के बहुत बड़े व्यापारी थे और मन से कट्टर देशभक्त थे, जो चोरी छिपे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बड़ी फंडिंग किया करते थे। राजामणि बचपन से ही आम लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां उस दौर की लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं राजामणि को बंदूकें चलाने और निशाना लगाने का शौक था। जब वो महज 10 साल की थीं, तब उन्होंने अपने बगीचे में बंदूक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उनके पिता ने जब उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो उस नन्ही सी बच्ची ने जवाब दिया था कि मैं अंग्रेजों के सीने पर गोली दागने की तैयारी कर रही हूँ। साल 1944 में इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून आए। वे आजाद हिंद फौज यानी आईएनए के लिए धन और सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए एक जनसभा कर रहे थे। 16 साल की राजामणि भी उस सभा में मौजूद थी। नेताजी के भाषण ने उनके खून में ऐसा उबाल लाया कि उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने बदन पर मौजूद सोने और हीरे के सारे कीमती गहने उतारकर आईएनए के फंड में दान कर दिए। जब नेताजी को इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि किसी बच्ची ने नासमझी में इतना बड़ा कदम उठा लिया है। नेताजी खुद राजामणि के घर पहुंचे और उनके पिता से कहा कि आपकी बेटी के गहने वापस करने आया हूं, ये अभी बहुत छोटी हैं। लेकिन तब उस बच्ची ने नेताजी की आंखों में आंख डालकर कहा कि ये गहने मेरे पिता के नहीं, मेरे हैं और मैंने इन्हें अपने देश के लिए दिया है। मैं सिर्फ गहने ही नहीं, अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। नेताजी उस छोटी सी लड़की की बुद्धिमानी और तेवर देखकर दंग रह गए। बस यहीं से शुरुआत हुई इस फीमेल धुरंधर के एक ऐसे सफर की जिसने इतिहास बदल दिया। नेताजी ने राजामणि के भीतर छिपे अंगारे को पहचान लिया था। उन्होंने राजामणि और उनकी 3 सहेलियों को आईएनए की सीक्रेट इंटेलिजेंस विंग यानी खुफिया विभाग में शामिल कर लिया। लेकिन एक लड़की के रूप में ब्रिटिश सेना के कैंपों में घुसना नामुमकिन था, इसलिए इस फीमेल धुरंधर ने एक बेहद खतरनाक रास्ता चुना। राजामणि और उनकी सहेलियों ने अपने लंबे बाल कटवाए, लड़कों की पोशाक पहनी और अपना नाम बदलकर ब्रिटिश मिलिट्री कैंप्स में छोटे मोटे काम करने वाले नौकर और कुरियर बॉय बन गए। अगले 2 सालों तक राजामणि ने अंग्रेजों की नाक के नीचे रहकर वो काम किया जिसकी कल्पना भी ब्रिटिश हुकूमत नहीं कर सकती थी। उनका काम था ब्रिटिश अफसरों के कमरों की सफाई करते वक्त उनकी बातें सुनना, मेज पर छूटे हुए सीक्रेट दस्तावेजों को पढ़ना, उनकी नकल तैयार करना और ब्रिटिश सेना की अगली चाल की हर एक छोटी बड़ी खबर सीधे आजाद हिंद फौज के कैंप तक पहुंचाना। कई बार ब्रिटिश सिपाही उनके सामने बैठकर अपनी रणनीतियों पर चर्चा करते थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता था कि उनके सामने चाय दे रहा लड़का असल में नेताजी की सबसे तेज तर्रार जासूस है। इस जासूसी के खेल में मौत हर वक्त उनके सिर पर मंडराती थी और एक दिन वो हुआ जिसका डर था। राजामणि की एक साथी जासूस सहेली ब्रिटिश सैनिकों के हाथ लग गई। अंग्रेजों ने उसे पकड़कर एक बेहद सुरक्षित जेल में डाल दिया और उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगे ताकि वो बाकी साथियों के नाम उगल दे। आईएनए के कमांडर्स ने राजामणि से कहा कि अब वहां जाना खुदकुशी करने जैसा होगा, लेकिन ये फीमेल धुरंधर अपनी दोस्त को तड़पने के लिए कैसे छोड़ सकती थी। राजामणि ने तुरंत एक और नया भेष बदला। इस बार वो एक गरीब नर्तकी यानी डांसर बनकर उस ब्रिटिश कैंप के पास पहुंची जहां उनकी दोस्त कैद थी। अपनी खूबसूरती और बातों के जाल में फंसाकर उन्होंने वहां तैनात ब्रिटिश गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाया और उनके खाने और शराब में नशीली दवा मिला दी। जैसे ही सारे गार्ड्स बेहोश हुए, राजामणि ने जेल की चाबियां चुराईं, अपनी दोस्त को कोठरी से निकाला और उसे अपने कंधे पर लादकर जेल के मुख्य दरवाजे से भाग निकली। लेकिन किस्मत ने ऐन वक्त पर दगा दे दिया। एक होश में आए गार्ड ने भागती हुई लड़कियों को देख लिया और पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक सनसनाती हुई गोली सीधे राजामणि के पैर को चीरती हुई निकल गई। पैर से खून का फव्वारा छूट रहा था और दर्द असहनीय था, लेकिन इस फीमेल धुरंधर के कदम नहीं डगमगाए। वो अपनी घायल दोस्त को खींचती हुई आगे बढ़ती रहीं। ब्रिटिश सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी और सैकड़ों सैनिक उन्हें ढूंढ रहे थे। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए राजामणि अपनी दोस्त को लेकर एक घने पेड़ पर चढ़ गईं। पैर में लगी गोली के भयंकर दर्द और बहते खून के बावजूद वो दोनों लड़कियां बिना एक भी आवाज किए, बिना रोए 3 दिनों तक उसी पेड़ की डालियों पर भूखी प्यासी छुपी रहीं। नीचे ब्रिटिश सैनिक गश्त लगा रहे थे, लेकिन वो सोच भी नहीं पाए कि जासूस ऊपर पेड़ पर बैठे हैं। 3 दिन बाद जब सर्च ऑपरेशन बंद हुआ, तब जाकर वो सुरक्षित आईएनए के कैंप पहुंची।
अंग्रेजों की पूरी आधुनिक फौज इस एक फीमेल धुरंधर के आगे घुटने टेक चुकी थी। जब लहूलुहान राजामणि आजाद हिंद फौज के कैंप पहुंची तो खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी इस अदम्य बहादुरी को देखकर उन्हें खड़े होकर सल्यूट किया। नेताजी ने आधिकारिक तौर पर उन्हें सरस्वती नाम दिया और उन्हें भारत की पहली महिला जासूस घोषित किया। देश की आजादी के बाद इस महान फीमेल धुरंधर ने कभी अपनी बहादुरी का ढिंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने चेन्नई में एक बेहद छोटे से कमरे में गुमनामी और कड़े संघर्ष की जिंदगी जी और साल 2018 में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।